Hello students. Today we will see the effects of exercises on muscular system. ठीक है. By doing exercise, how we can give effects on muscular system we will see. Okay. When we do a regular exercise, some permanent changes take place in our muscular system. These changes occur only when we do exercises are performed daily. Okay, if we do exercise only once, there will be changes in our muscular system, but only for a temporary phase. ठीक है. हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोगों का मसल्स में इफ़ेक्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते. एक गुड इफ़ेक्ट आते हैं. तो जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं डेली बेसिस, तो हम लोगों का जो चेंजेस आते हैं वो फिर से जाके वो प्रीवियस स्टेट में रह जाते हैं. ठीक है. कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है. तो हाउ एक्सरसाइजेज गिव इफेक्ट्स ऑन मस्कुलर सिस्टम, सम पॉइंट्स विल सी नाउ. चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल. ठीक है. तो जो मसल का साइज है एंड शेप वो चेंज हो जाते हैं हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं. थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज दिस शेप एंड size of muscle is changed. In fact, cells of muscles are enlarged. We change the shape and size of the muscle. ठीक है. हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, सिंपली वी कैन सी इन जिम, हम लोग जब जिम करते हैं तो हम लोगों का मसल में इफेक्ट आते हैं. हो सके उसका साइज डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. शेप एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं मसल. ठीक है. To next, formation of more capillaries. Okay. When exercises are done, the color of muscles is changed because a number of new capillaries are formed for a better and efficient blood circulation. ठीक है. जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं, आप देख सकते हो कि जिम में जो लोग या जो फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों का जो कलर ऑफ मसल्स होते हैं वो चेंज होते हैं. जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों से मतलब थोड़ा डिफरेंट होते हैं. ठीक है. ये क्यों होते हैं? बिकॉज ए नंबर ऑफ न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म्ड फॉर ए बेटर एंड एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. जो हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं उसके बाद हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्मूथ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं. तो उससे हम लोगों का न्यू कैपिलरीज फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है. तो हम लोग का जो मसल का कलर है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट, मसल रिमेन्स इन टोन पोजिशन. ओके. Muscles remains in tone position when exercises are done on regular basis. Our muscles remain in tone position. In fact, muscle remains under some degree of contraction. Muscles become firm and maintains a slight steady pull on the attachments. Okay. जब हम लोग वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम लोगों का मसल्स का जो पोजीशन है वो बहुत अच्छे से रह जाते हैं. हाँ. ठीक है. जिससे कि हम लोग देख ही पाते हैं. देखो, हम लोग कोई जिम जो वर्कआउट करते हैं उन लोगों को देखते ही पता चल जाते हैं. क्यों पता चल जाते हैं? उन लोगों का जो मसल टोन है वो अलग होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट, कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट. सिंपल है. जो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोगों का जो एक्स्ट्रा फैट है वो कंट्रोल में आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू. द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स फाइबर्स becomes powerful. These tissues can bear stress of strenuous activity and can be extended up to some degree. Okay. कनेक्टिव टिश्यूज़ में चेंजेस आ जाते हैं हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं. ओके.
नेक्स्ट आते हैं इफ़िशियंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, हम लोग जब एक्सरसाइज कर देते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोगों का जो मसल्स का मूवमेंट है वो इफ़िशियंसी आ जाते हैं उसमें। ओके, द मूवमेंट ऑफ मसल्स बिकम इफिशिएंट एंड स्मूथ, द मूवमेंट्स ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज बिकम अट्रैक्टिव, राइट। नेक्स्ट, डिलेज फैटिग। फैटिग मीन्स हम लोग जब टायर्ड फील कर देते हैं उसको फैटिग बोलते हैं। तो डिलेज फैटिग, रेगुलर एक्सरसाइज डिलेज फैटिग। फैटिग इज मेनली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and lactic acid and acid phosphate. The accumulation of CO2, acid phosphate and lactic acid becomes less in an individual who exercises regularly. Hence, fatigue can be delayed if exercises are performed daily. ठीक है, मतलब लास्ट कल भी हम लोग देखा था क्या है, जब हम लोग कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस कर देते हैं या रनिंग का हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फर्स्ट 1 और 2 डेज हम लोग फैटिक फील करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का जो मसल में वो एनर्जी आ जाते हैं, वो इफ़िशियंसी आ जाते हैं कि हम लोग वो फैटिक फील नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं increases food storage. The food storing capacity is increased when regular exercises are done. Okay, this stored food can be utilized immediately wherever it is needed. ठीक है, increases food storage। जब हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं हम लोगों का मसल को वो फूड मतलब न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, तो जो हम लोग खाते हैं उससे न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेते हैं, उसको ही बोल रहे हैं कि फूड स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। तो डेफिनेटली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और उन लोगों का जो डेली बेसिस का जो फंक्शनिंग होता है वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं, तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने में मदद करते हैं। हाँ, अच्छे से नींद आते हैं, ठीक है, जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, या जो खाना खा रहे हैं वो काम में आ रहा है, या प्रोटीन ले रहे हैं, तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हम मसल को प्रोटीन पहुंचते हैं, न्यूट्रिशन अच्छी तरह से प्रोवाइड होते हैं बॉडी को, या बॉडी अच्छे से ग्रो अप होते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, तो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइजेस। देन नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव, मतलब जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं हम लोगों का जो फाइबर्स है वो लेजी हो जाते हैं, वो काम में मतलब यहाँ पर लिखा ही है, व्हेन वी डू नॉट डू एनी स्ट्रेनस वर्क ऑल द मसल्स फाइबर ऑफ आवर बॉडी आर एट रेस्ट। जो फाइबर्स हैं वो रेस्ट में रह जाते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं वो रेस्टिंग फाइबर्स वॉकिंग मतलब वापस से काम में लग जाते हैं, ठीक है। नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव, तो उससे जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसा है कि जब हम लोग वो एक्सरसाइज कर देते हैं हम लोगों का सभी मसल्स बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, ठीक है। हम लोगों का बॉडी पोस्चर कब बिगड़ जाता है पता है, जब ऐसा होता है कि हम लोगों का लोअर बॉडी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। लोअर बॉडी स्ट्रांग नहीं होने से क्या होता है, तो बहुत सारे पेन आ जाते हैं, या बो लेग, तो अपर बॉडी में वो जो वेट ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोगों का लेग में वो प्रेशर आ जाते हैं, उससे हम लोगों का पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं पूरे होल बॉडी का जो मसल्स है वो स्ट्रांग बन जाते हैं, तो जिससे कि मतलब
जो बॉडी पोस्चर है वो करेक्ट पोजीशन में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव्स रिएक्शन टाइम। ठीक है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों का रिएक्शन टाइम बहुत स्पीड मतलब क्या होता है, इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है उन लोगों का रिएक्शन टाइम। ठीक है, जैसे कि एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इंक्रीजेस हुइज अल्टीमेटली इम्प्रूव द रिएक्शन टाइम। ठीक है, जिन जिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों का नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो बहुत स्मूथली काम करने लग जाते हैं, जिससे कि उन लोगों का रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होने में मदद करता है। ठीक है, ये सब था। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल पॉइंट्स है, तुम लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मे बी तुम लोगों को पता चल जाएगा मेरे वॉइस से मेरा हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोई भी डाउट रह जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म करो, मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।